हमारे देश को आजाद होके 70 साल से भी ज्यादा हो गए। किसी भी देश को देख लीजिएगा जो हमारे बाद आजाद हुआ हो या हमारे से पहले आजाद हुआ हो, उनके मुद्दे चेंज हो गए होंगे पॉलिटिक्स के, लेकिन हमारे जो राजनीति के मुद्दे हैं आज भी वही है कि दलितों पे अत्याचार हो रहा है, कास्ट पॉलिटिक्स, जाति की पॉलिटिक्स, धर्म की पॉलिटिक्स, यही सब कुछ चल रहा है। तो अब हमको चेंज लाना पड़ेगा, तो हमको पहले अपने अंदर चेंज लाना होगा। हमको ये सारी चीजों पे वोट देना बंद करना होगा। डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, फिर इन्फ्लेशन कम हो, मतलब महंगाई कम हो, अगर इस पे हम वोट देना चालू करेंगे तो पॉलिटिशियंस भी इस पे बात करना चालू करेंगे। जब तक हम जाति धर्म पे वोट देते रहेंगे तब तक पॉलिटिशियंस भी जाति और धर्म में हमको बांटते रहेंगे और हमारा फायदा उठाते रहेंगे। हाल ही में कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि जो बीजेपी पार्टी है और आरएसएस की जो सोच है वो मनुवाद की सोच है, उसमें दलितों पे अत्याचार हो रहा है। उसमें जो बीजेपी शासित जो राज्य है, मतलब कि जिसपे बीजेपी रूल कर रही है, वहां पे कितना अत्याचार हो रहा है दलितों पे, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बताया। राहुल गांधी जी ने भी बताया कि कैसे जो बीजेपी रूल स्टेट है वहां पे दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं। प्रियंका गांधी जी ने भी कहा कि बाबा साहब आम्बेडकर जी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने की साजिश रची जा रही है बीजेपी के द्वारा। अब यहाँ पे राहुल गांधी जी, खड़गे जी और प्रियंका गांधी जी तीनों ने ये मुद्दा क्यों उठाया? सीधी सी बात है, क्योंकि ये मुद्दे से ही लोकसभा का जो चुनाव था 2024 का, उसमें प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी और इंडिया अलायंस को बहुत ही अच्छा खासा फायदा हुआ। ये बात हमको माननी पड़ेगी। नॉर्थ इंडिया में जो कांग्रेस अपनी पकड़ खो चुकी थी वो पकड़ उसको वापस मिल गई। जैसे कि यूपी जैसे स्टेट में उसने बहुत ही नुकसान पहुंचाया बीजेपी जैसी पार्टी को, इसीलिए कांग्रेस ये मुद्दा छोड़ना नहीं चाहती और इसीलिए कांग्रेस बार बार कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा, दलितों का मुद्दा, आदिवासियों का मुद्दा उठाती है। क्या ये मुद्दा उठाना सही है या गलत है? मैं बोलूंगा किसी पे भी अत्याचार हो रहा है, किसी भी जाति पे अत्याचार हो रहा है तो पॉलिटिशियंस को उस पर आवाज उठानी होगी, क्योंकि पॉलिटिशियंस क्यों है? उनको जो देश के मुद्दे हैं उस पर आवाज उठानी होगी, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और तभी जो मुद्दे हैं वो हमारे सॉल्व होंगे। इसीलिए राहुल गांधी जी, खड़गे जी और प्रियंका गांधी जी दलितों के मुद्दे, आदिवासियों के मुद्दे उठाते हैं और वो कहते हैं कि अभी भी दलित और आदिवासी जो है वो पीछे रह चुके हैं, उनको आगे लाना होगा, उनको रिजर्वेशन देना होगा, ज्यादा रिजर्वेशन देना होगा ताकि वो आगे आ पाए और हमारे देश को आगे बढ़ा पाए। लेकिन मैं बता दूं, क्या जहाँ पे कांग्रेस रूल कर रही है, मतलब जो कांग्रेस रूलिंग स्टेट्स है, वहां पे अत्याचार नहीं हो रहे? हमको कॉइन का एक साइड नहीं देखना चाहिए, सिक्के का सिर्फ एक पहलू देखना नहीं चाहिए, हमको सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। अगर अत्याचार हो रहा है तो सारे जो स्टेट है हमारे देश के, वो स्टेट डिफरेंट पार्टी जो है वो तो रूल करती है, लेकिन हमको सभी का डेटा देखना होगा कि किस में कहाँ पे कितना अत्याचार हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस भी कभी बहुत सारे नॉर्थ इंडियन जो स्टेट्स है वहां पे रूल कर चुकी है। तो क्या कांग्रेस के टाइम में जो दलितों पे अत्याचार था वो कम था? ये भी हमको देखना होगा। हमको ये भी देखना होगा कि अभी बीजेपी रूलिंग कर रही है तो क्या उसमें दलितों पे और आदिवासियों पे अत्याचार बढ़ रहे हैं? ये चीज हमको देखनी होगी। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये भी कह दिया कि जो 140 करोड़ भारतीय है उनका जो अधिकार है वो छीनने नहीं देंगे, वो संविधान को बचा के रहेंगे और जो मनुवादी सोच है बीजेपी और आरएसएस की उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने यह भी कहा कि होम मिनिस्टर जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया पार्लियामेंट में खुलेआम, फिर भी उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो इससे पता चलता है कि बीजेपी जो है वो दलित विरोधी पार्टी है। अब ये मुद्दा क्यों उठ रहा है कि बीजेपी दलित विरोधी पार्टी है? क्योंकि सबको पता है जो बहुजन से, मतलब कि जो सबसे ज्यादा हमारे देश में आबादी है वो दलित, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, इन लोगों की है। अपोजिशन चाहती है जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी है जो कि है हिंदुत्व की, उसका कोई तोड़ ढूंढा जाए। तो उसका तोड़ अपोजिशन ने ढूंढा था लोकसभा इलेक्शन में, जो कि थी जाति की पॉलिटिक्स, जिसमें वो कामयाब रही। लेकिन महाराष्ट्र में और हरियाणा में अपोजिशन की ये पॉलिटिक्स कामयाब नहीं हुई और अपोजिशन फेल हो गई। इसकी वजह से बीजेपी की वो स्टेट्स में जीत हुई और बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। लेकिन वापस ये मुद्दा उठा जब अमित शाह जी ने बयान दिया पार्लियामेंट में और कांग्रेस ने कहा कि अमित शाह जी का जो बयान है वो कंट्रोवर्शियल है। फिर अमित शाह जी ने आके सफाई भी दी कि मेरा जो बयान है उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, पूरा बयान पेश नहीं किया गया, ऐसा अमित शाह जी ने कहा। लेकिन हमको ये बात ध्यान रखनी होगी कि कोई भी चीज पॉलिटिक्स में अगर उठती है तो उसके पीछे का रीजन हमको देखना होगा। हम सिर्फ ये देख के कि ये मुद्दा उठ रहा है तो ये सही है, ऐसा नहीं, हमको एनालाइज करना होगा। हमको देखना होगा कि अगर कांग्रेस मुद्दा उठा रही है तो कांग्रेस रूलिंग स्टेट क्या सही है? अगर बीजेपी कोई मुद्दा उठा रही है
तो बीजेपी रूलिंग स्टेट्स क्या सही है, मतलब बीजेपी रूलिंग स्टेट्स में क्या सब कुछ सही है? तो हमको ये चीज देखनी होगी। अगर अपोजिशन या रूलिंग पार्टी दोनों कोई भी मुद्दा उठाती है तो दोनों को हमको अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, ताकि हमारा जो वोट है वो सही पार्टी को जा पाए और हमारे वोट का यूज कोई ना कर पाए। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।